हम सभी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो हमें बदल सके, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा बदलाव खुद के भीतर आता है। जब आप आईने में देखते हैं तो आपको समझ आता है कि असली ताकत आपके भीतर है। हमें खुद की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने वालों की तो कमी नहीं। जब हम खुद को सकारात्मकता से भरा रखते हैं तब हम स्वयं को औरों से अलग कर पाते हैं। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाता है जो इसका शिकार होता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए। जिस दीवार पर क्रोध गिरता है वह हमारी सकारात्मकता को चकनाचूर कर देती है। मन की स्थिरता और संतुलन बनाने के लिए जरूरी है कि हम खुद से बात करें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जब हम दूसरों के गुणों या कमियों को तौलते हैं तब हमें खुद को भी उसी तराजू में रखना चाहिए। अपने बारे में सोचें, क्यों ना खुद को सुधारने के लिए कदम बढ़ाएं। कभी कभी दूसरों में देखी गई कमियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर आत्मविश्लेषण करना जरूरी होता है। इससे हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों का एहसास होता है। जिंदगी में समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह वही समय है जो हमें आगे बढ़ने या पीछे छूटने का मौका देता है। जब हम किसी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं तो इस बात का खतरा होता है कि वह हमें वक्त से पहले ही बड़ा बना देगी। इसलिए जिम्मेदारियों का सामना करना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें जीवन के असली सबक सीखने को मिलते हैं। दर्द और त्याग की जरूरत पड़ती है अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। हर सांस लेने के लिए पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है। यह सच्चाई हमें यह समझाती है कि जब हम त्याग करते हैं तभी हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं। पतझड़ के समय केवल पत्ते गिरते हैं, लेकिन इंसान के भीतर गिरने का कोई मौसम नहीं होता। इसलिए खुद की गलतियों को पहचान कर उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। यदि आपके दिल में सच्चाई है तो यह आपको कठिनाइयों से लड़ने में मदद करेगी। जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें शांत रहकर कठिनाइयों का सामना करना आना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं तब हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपनी समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए खुद को पहचानें और अपनी ताकत को पहचानें। जीवन की राह में सपनों का पीछा करना कोई आसान काम नहीं है। कई बार रास्ते में समस्याएं और चुनौतियां आती हैं जो हमें हिम्मत हारने के लिए मजबूर कर देती हैं, लेकिन साहस के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना वास्तव में सफलता की चाबी है। अपने भीतर के उत्साह को पालें और याद रखें कि बड़ी समस्याएं अक्सर बड़ी सफलताओं का पहला कदम होती हैं। एक छोटी सी सोच या निर्णय आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। जब हम कष्टों का सामना करते हैं हमें अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। यह सही है, अगर कष्ट बढ़ता है तो कामयाबी भी बहुत बड़ी होगी। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब कोई कठिनाई आए तो उसे एक अवसर की तरह देखें और याद रखें, जब आपके भीतर प्रार्थना और सकारात्मकता होगी तब वह कहीं ना कहीं बाहर आकर भी आपके अच्छे कामों को पहचानने लगेगी। हमारी सोच हमारी पहचान को परिभाषित करती है। चेहरे की खूबसूरती उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा अमर रहती है। जब हम किसी कार्य में अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे मन में भगवान की शक्ति का अनुभव होता है। यह हमें मार्गदर्शन करती है और सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ें। आपकी छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी जीत की कहानी बनाती हैं। परमात्मा की कृपा के साथ जब आप अपने कष्टों को सहने की ताकत रखते हैं और अपने सपनों के प्रति स्पष्ट दृष्टि रखते हैं तो जीवन का हर पल आपके लिए एक नया संदेश लेकर आता है। अंततः यह सब विश्वास और आशा से ही संभव है। आप जो स्वरूप चाह रहे हैं वह आपकी विचारधारा द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए अपने सपनों की ओर दृढ़ता से बढ़ें और सकारात्मकता के साथ जीवन को जिएं। जीवन कभी सरल नहीं होता। इसके रास्ते में आने वाले उतार चढ़ाव हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करते हैं। यह सही है कि कुछ व्यक्ति जो हमारे करीब होते हैं वे हमें धोखा भी दे सकते हैं। हालांकि उन्हें हमारे प्रेम और सम्मान की कभी कमी नहीं होने चाहिए। यही वजह है कि हमें अपने संबंधों में सतर्क रहना चाहिए, यह जानकर कि कुछ लोग हमारे प्रति कभी सच्चे नहीं होते। परिवार का प्यार हमेशा विशुद्ध होता है, जैसे माँ बाप का प्रेम जो पुण्य से मिलता है, भले ही अन्य रिश्ते समय के साथ बदलते रहें। धैर्य हमारे जीवन की नीति है और इसे विकसित करने की आवश्यकता है। हमें सीखना होगा कि छोटी छोटी सफलता भी मायने रखती है। एक बूंद पानी महल बनाती है और उसी तरह जीवन में धैर्य और सत्यता से भरे कदम हमें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाते हैं। माँ की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।
बल्कि यह वह पूजा है जिसकी खोज खुद ईश्वर भी करते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख नम्रता और धैर्य की। दोनों स्थितियों में सफल होने के लिए हमें सच्चे प्रेम और सम्मान के उपहार देने चाहिए। जब हम अपने मूल्य को समझने लगते हैं, तब कोई भी निंदा या प्रशंसा हमारे लिए मायने नहीं रखती। यही हमारे आत्मसम्मान की वास्तविकता होती है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते भले ही कितने भी मजबूर क्यों न हों, उन्हें मजबूत होना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ चुनना चाहिए जो हमारी कठिनाइयों में भी हमारे साथ खड़े रहें। जीवन में धैर्य जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम समय की परीक्षाओं में असफल हो सकते हैं। यह धैर्य ही है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का अनुभव करवाता है। सभी रिश्ते एक ही पैटर्न में गढ़े नहीं गए हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर संबंध की अपनी अलग खूबसूरती होती है। हमारे संबंधों को सहेजने का प्रयास करना हमारे जीवन को अधिक समृद्ध और संतोषजनक बनाता है। जब हम सच्चाई और धैर्य से जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम एक विशाल और सुंदर तस्वीर को संजोते हैं। यही हमारे जीवन का साधारण लेकिन गहरा सत्य है। जीवन में भावनापूर्ण क्षण सभी के लिए आते हैं। जब समस्याएं घेर लेती हैं, तब ईश्वर का स्मरण ही सच्चा सहारा होता है। कठिनाइयों में हमें समझना होता है कि क्या सच में हमारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं। कभी कभी हमारे अपने विचार ही हमें निराश कर देते हैं। इसलिए एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है, जो प्रेम और सहानुभूति से भरा हो। यह हमें सच्चाई का सामना करने की ताकत देता है। सत्य हमेशा कड़वा लगता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। लेकिन सत्य हमें सिखाने का कार्य करता है और हर अनुभव एक मूल्यवान सीख बनता है। हम गलतियों से भी सीखते हैं, इसलिए उन्हें नकारना नहीं चाहिए। जब हम किसी विषय पर अधिक विचार करते हैं, तो हमारा दिमाग तार्किक हो जाता है, लेकिन हृदय वह स्थान है जो हमें सच्चे प्रेम का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं। यह हमारी प्रतिक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है। ठोकर खाने पर ही हम अपने व्यक्तित्व को सही अर्थ में निखार सकते हैं। यदि कोई कुछ मांगे, तो हमें उसे देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यह देना ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। परेशानी में सलाह देने के साथ साथ हमें खुद की उपस्थिति भी दी जानी चाहिए। सलाह भले ही गलत हो सकती है, परंतु व्यक्ति का साथ ही हर परिस्थिति में अनमोल होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुकून आए, तो लोगों को दिल से लगाना छोड़ दें। जिंदगी का उद्देश्य आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। चुनौतीपूर्ण समय में अपनी ताकत को पहचानना और अपने रिश्तों को महत्व देना आवश्यक है। हमारी समस्याएं हमें बुरा महसूस कराती हैं, लेकिन हर ठोकर एक अवसर है। यह हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का मौका देती है। इस प्रकार जीवन का उद्देश्य केवल समस्याओं को संज्ञान में लेना या उनसे भयभीत होना नहीं है, बल्कि हमारे अनुभवों का उपयोग कर उन्हें आत्मसात करना और आगे बढ़ना है। यह जिंदगी हमें सिखाने की कोशिश करती है कि हर कठिनाई के पीछे कुछ सकारात्मक छिपा होता है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जीवन में रिश्तों की गहराई को समझना आवश्यक है। जब हम माँ की बात नहीं मानते हैं, तो दुनिया की किसी भी ताकत का कोई असर नहीं होता। इसके विपरीत, जब हम अपने रिश्तों की कद्र करते हैं, तो हम सही समय पर उन्हें संभाल सकते हैं। समय के महत्व को समझना और रिश्तों को सही तरीके से निवारण करना जरूरी है। अगर हम किसी बुरे वक्त में अपनी उम्मीदों को एक पेड़ के जड़ में पानी देकर हरियाली की तरह नहीं बढ़ाते, तो ये प्रयास व्यर्थ होंगे। विश्वास एक ऐसा तत्व है जो जीवन को सरल बनाता है, लेकिन इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। यह बताता है कि जब हम अपने आप को अभिमान में खो देते हैं, तब सम्मान नहीं मिलता। जब हम खुद को बड़ा समझते हैं, तब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। लेकिन असली सम्मान तब मिलता है जब दुनिया हमारे कार्यों को पहचानती है। तारीफ सुनने पर खुश होकर झूठ की तलाश करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि आलोचना में सजग होकर सच्चाई की पहचान करना आवश्यक है। क्रोध हमेशा एक आत्मसंयम की परीक्षा लेता है। चिल्लाने की ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब क्रोध आए, तब शांत रहना। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को गले लगाना सही तरीका है, क्योंकि एक फूल तभी खिलता है जब उसे धूप और बारिश मिलती है। जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, तो उसे अच्छे तरीके से करना चाहिए। कुछ भी दिया गया समय या ध्यान कभी वापस नहीं आता। भगवान अच्छे लोगों को परीक्षा में डालते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ते। वहीं बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देने में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में सतही साथ ही देते हैं। खुशी की खोज में हम अक्सर कम कर देते हैं, जो असंभव हो सकता है। खुशी कभी कमी में नहीं मिलती, बल्कि उसे खुलकर जीने में और अच्छे लोगों के साथ बिताने में है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम खुद को अच्छे समय में और बुरे समय में संतुलित रखें। जिन रिश्तों की कद्र करते हैं, उन्हें संभालना, समय देना
और प्यार बांटना ही जीवन का सही सार है। इस तरह हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। खुशी और सफलता का मिलन एक अद्वितीय अनुभव है जिसे हर इंसान पाना चाहता है। जब हम खुश होकर अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तभी हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। इंसान की जरूरतें और इच्छाएं लगातार बदलती रहती हैं, जैसे बादल। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तब हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हमारी जुबान हमारी सोच की दुकान है और यह ताला तभी खुलता है जब हम सोच समझकर बोलते हैं। अगर हमारी बातें सुनहरी हों तो हमारी दुकान की शोहरत भी बढ़ती जाती है। एक खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों की खुशियों में योगदान करें। जब किसी की मदद करते हैं या उनकी दुआओं को स्वीकार करते हैं तभी हमारे जीवन में धन, सेहत और प्यार का आगमन होता है। सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। जब सीमा से अधिक खींची जाती है तो वो टूट जाती है। जो लोग हमेशा बदलते रहते हैं वे कभी स्थायी नहीं बन पाते। यह जीवन की सच्चाई है कि हमें अपने विचारों की स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। खुश रहने के लिए कुछ बुनियादी गुणों को अपनाना जरूरी है। सबसे पहले सुनने की कला को जानें। खर्च करने से पहले सोचें कि क्या वह आवश्यक है। लिखने से पहले समझें कि आपके शब्दों का प्रभाव क्या होगा। हर मांग से पहले प्रयास करें और रिश्ते बनाने से पहले यह सोचें कि उन्हें निभाने की योग्यता आपके पास है या नहीं। जितना कम बोलेंगे आपके शब्दों की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। श्री कृष्णा ने कहा है कि अगर समय की मार से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं। आप केवल अपने भीतर की कमी को पहचान रहे हैं। इस पहचान से आप अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं। प्रेम हमेशा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्यार का सार एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ रहना है। जब हम अपने साथी के सुख दुख में सहभागी बनते हैं तब हम असली प्रेम का अनुभव करते हैं। इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाते हैं और अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हैं। जीवन की राहों में जब शत्रु नहीं होते हैं तब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि कभी-कभी चुप रहना खुद को दुरुस्त करने का एक रास्ता हो सकता है। जब हम बोलना चाहिए तब यदि चुप रहते हैं तो यह हमें अंदर ही अंदर मारता है। व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। यह जरूरी नहीं कि हमारे शब्द हमेशा शांति बनाए रखें। कभी कभी झगड़े भी आवश्यक होते हैं। याद रखें, औरों की बातें कभी कभी नकारात्मकता से भरी होती हैं, लेकिन हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। जब हम अपने विचारों को साझा नहीं करते तो हम शांत रहते हैं, लेकिन असल में हम खुद को एक दुर्गम जगह पर डाल देते हैं। कभी कभी शांति स्थायी नहीं होती और बस चुप रह जाने से हम अपनी आत्मा को घायल करते हैं। इसलिए बात करना, चाहे वह उच्च स्वर में हो या नर्म, आत्मा की आवाज को सुनने का एक जरिया बनता है। याद रखें, जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे कभी वादे नहीं करते बल्कि अपने कार्यों से दिखाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके सकारात्मक पहलुओं को पहचानना चाहिए। ईश्वर के प्रेम में सोने के राज को हर कोई नहीं समझ पाता क्योंकि यह माया के हंसी में खो नहीं सकता। मनुष्य जीवन में बदलाव लाने के लिए कई चीजें बदलता है, घरों से लेकर कपड़ों और मित्रता से लेकर प्रेम तक। फिर भी जब वह खुद को नहीं बदलता है तब उसे दुखी होना पड़ता है। शास्त्रों के दर्द शरीर के लिए होते हैं, लेकिन शब्द अक्सर आत्मा के भीतर के घावों का कारण बनते हैं। जिंदगी में कभी कभी हैरानियों का सामना करना पड़ता है और कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन हमेशा यह याद रखें कि ऊपर वाले की कृपा से हर दुख समाप्त होता है। यदि आपके सपने पूरे नहीं होते तो रुकिए मत, हिम्मत से भरें अपना इरादा कायम रखें। अच्छे कर्मों वाला इंसान कभी भी जीवन में निराश नहीं हो सकता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी चिद्दिया के गीत की तरह सकारात्मक सोचें। यह आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। साथ ही यहाँ यह भी आवश्यक है कि संघर्ष और समझदारी के साथ अपने रिश्तों को परखें। इससे न केवल आप खुद को बेहतर जानेंगे बल्कि दूसरों को भी आपसे प्यार होगा। जीवन का सफर कभी सरल नहीं होता। बटन को दिल से लगाना छोड़कर सच्चे अनुभवों की गहराई में उतरना जरूरी है। असली जाम का स्वाद तब मिलता है जब हम उसमें अपने कर्मों का सार मिलाते हैं, और जहां धार्मिक किताबें हाथ में होती हैं वहां सच्चाई और झूठ का फैसला होता है। भगवान से डरना नहीं बल्कि अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ हम बल्कि भगवान भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। यह जीवन की रोटी इतने सरलता से नहीं मिलती। इसे कमाना और फिर अपने कर्मों के जरिए ही समझदारी से पचाना होता है। कभी कभी जीवन में एक सही दिशा दिखाने वाले की तलाश होती है।
ऐसे जैसे दीपक का प्रकाश सूर्य के कार्य को निभाता है। बुराइयों से दूर रहने का सबसे बेहतर रास्ता अच्छाई का विकास करना है। यह जरूरी है कि हम अपने मन में अच्छे विचार भरें, जैसे माँ हमें अपनी फीलिंग्स से भरती है। ऐसे विचारों से हमारे जीवन का दृष्टिकोण बेहतर होता है और हम सच्ची खुशी की ओर बढ़ते हैं। हमारे आसपास के लोग जैसे हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। उनसे उम्मीदें और अपेक्षाएं न रखें। बुरा कल और अनिश्चय भरा कल केवल हमारे वर्तमान को चुराते हैं। यदि इच्छाओं के चलते हमारे प्राण निकल जाएं तो वह मृत्यु कहलाएगी। वहीं अगर प्राणों के रहते इच्छाएं छोटी हो जाएं तो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह इस जीवन में उत्कृष्टता के मार्ग पर चलने का एक तरीका है। व्यक्तिगत जीवन में कई लोग छोटी छोटी बातों पर हमें छोड़ देते हैं, किंतु यदि हम श्री कृष्णा से सच्चे मन से प्रार्थना करें तो वह हमें मजबूती से थाम लेते हैं। जीवन का यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चाई और अच्छे कर्मों का फल अमूल्य होता है। कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि सच्ची निष्ठा से अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सच्ची सफलता का अनुभव कर सकें। जीवन के इस व्यस्त सफर में कई बार हमें कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखें, जो लोग आपके पीछे आपकी चुगली करते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होना आपके लिए ठीक नहीं है। वे दरअसल आपके से एक कदम पीछे हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको हमेशा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकाग्र रहना चाहिए। याद रखें, मनुष्य का स्वभाव है कि वह लालच, क्रोध और गंदे विचारों की चपेट में आ जाता है। स्वार्थ से मुक्त होना कभी कभी कठिन हो सकता है, क्योंकि यह हमारी सोच को प्रभावित करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जैसे बारिश रुकने पर छाता बंद कर दिया जाता है, वैसे ही हमें जीवन की विभिन्न कठिनाइयों से भी संयम रखना चाहिए। विश्वास, सावधानी और आत्मचिंतन का होना अति आवश्यक है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की मदद से अपने 10 लाख सैनिकों को त्याग दिया, तो यह विश्वास का एक अनुपम उदाहरण था। यह हमें सिखाता है कि अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, बल्कि वे अपने विचारों में सच्चे होते हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक कार्य के लिए हमें सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। कभी कभी लोग आपकी अच्छाई और आपके जज्बातों को नहीं समझते। ऐसे लोगों से अलविदा कहना कोई बुरा नहीं है। यह जरूरी है कि हम खुद को प्राथमिकता दें और केवल उन लोगों के प्रति समर्पण करें जो हमारी कीमत को पहचानते हैं। इस समाज में हम अकेले ही काफी होते हैं। दूसरों का आभार मानना महत्वपूर्ण है, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद की नजर में सही रहना चाहिए। जीवन में सच्चाई का कोई स्थान नहीं है जब हम उन लोगों के सामने झूठ बोलते हैं जो हमारे प्रति संवेदनशील हैं। हमें अपनी भावनाओं का महत्व समझना चाहिए। इसलिए इस यात्रा में हमेशा सावधानी से चलें और खुद से ज्यादा किसी को महत्व न दें। आत्मसम्मान और विश्वास के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम जीवन के उथल पुथल में डूबते हैं, तो यह बात महत्वपूर्ण होती है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कभी कभी लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं, उसे अपने दिल में न रखें। जब ऐसा लगे कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, तब आसमान की ओर देखें। वहां तो एक विशालता है, एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है, हमें अकेला नहीं छोड़ती। विश्वास और आत्मसम्मान ही हमें हर डर का सामना करने की ताकत देते हैं। किसी के जीवन के बारे में टोकना कई बार शायद हमारे लिए भ्रम में डाल सकता है। हम नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। यह समझना जरूरी है कि हर किसी की कहानी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, और जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारी जिंदगी में कोई योगदान नहीं था। यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो हमें संकुचित करने की बजाय विस्तारित करती है। कभी कभी हमें अपनी पहचान का सामना करना पड़ता है। यह सच है कि एक दिन हमारे अपने गम हमसे मिलने आ सकते हैं। उस दिन हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए जो हमारे साथ नहीं थे। धन केवल एक बाहरी चीज है, लेकिन संस्कार हमारे परिवार की पहचान बनाते हैं। एक योग्य और सच्चा व्यक्ति ही वास्तविक मूल्य पहचानता है। यह हृदय की सच्चाई है जो इसे परिभाषित करती है। जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्या करते हैं, तो उस सवाल का उत्तर उनके लिए हमारी पहचान बनता है। यह विचार हमारे खुश रहने को उनके लिए एक चुनौती बना देता है। आपकी जिंदगी में खुशी का होना दूसरों के लिए उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। इसलिए आत्मविश्वास से जीना सीखें। एहसास करें कि आप जो हैं वो आपकी पहचान है, और किसी और की उम्मीदों पर अपने जीवन का मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं। जीवन में जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, वे अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। इसलिए खुद को पहचानें और अपने मूल्यों पर स्थिर रहें। आंतरिक शक्तियों को पहचानें और उन्हें उजागर करें।
आप अपनी पहचान को अपने तरीके से जिएं, न कि दूसरों की उम्मीदों के अनुसार। जीवन की ऐसा प्रत्येक अनुभव एक शिक्षक होता है जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर ही होते हैं। जीवन में कुछ चीजें हैं जिन्हें देने से किसी को कुछ नहीं चाहिए। एक दुआ, दूसरी मुस्कुराहट। ये ऐसे उपहार हैं जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को दिए जा सकते हैं। जब हम किसी के साथ होते हैं तो भीड़ हमें साहस देती है, लेकिन असली पहचान हमें खुद पर ही करनी होती है। संयम की ताकत व्यक्ति को हर मुकाबले में विजयी बनाती है। अगर कोई व्यक्ति संयमित है तो उसके लिए किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्रेम करता है तब वह आपकी बुराइयों को भुला देता है, लेकिन जब उसे आपसे नफरत होती है तो वह आपकी अच्छाइयों को भी नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए अत्यधिक लगाव किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। यह उम्मीद के बंधन में बांध देता है और उम्मीद ही कभी कभी दुख की वजह बन जाती है। यह जरूरी है कि हम जीवन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को भी जारी रखें, क्योंकि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। हम अक्सर एक दूसरे को निशा दिखाने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी माँ को समझना चाहिए। माँ का परिवर्तन ही हमारी खुशियों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ न कुछ बातों में बेहतर होता है और यह स्वीकार करने में ही हमारी समझदारी है। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं कमाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह जानकर तसल्ली होती है कि अगर हम सच्चाई से जिएं तो हमें हर पल सुकून मिलेगी। इसलिए रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से निर्धारित होती है कि वह हमारी पहचान और सफलता में कैसे सहायक होते हैं। प्रेम और सम्मान की भावना हमें सही रास्ते पर ले जाती है। याद रखें कि जीवन में असली खुशियां उन खास रिश्तों में छिपी होती हैं जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। यदि हम कठिनाइयों का सामना सच्चाई से करें तो किसी भी परिस्थिति में जीवन को समझना और जीना सरल हो जाता है। जीवन के रिश्तों की अहमियत को समझना एक गहरे संदेश को उजागर करता है। अक्सर देखा गया है कि रिश्तों की मजबूती समय की कड़ी परीक्षा में खड़ा होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो उसकी नींव कभी नहीं हिलती। यह एक ऐसा धागा है जो मुश्किल समय में भी हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। घमंड और अहंकार जब बढ़ते हैं तो इंसान दृष्टिहीन हो जाता है और नकारात्मकता उसके रिश्तों को कमजोर कर देती है। जब सच्ची भावना होती है तो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने का धैर्य होता है। सच्चे रिश्ते जीवन की वास्तविकताओं का सामना करते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, बल्कि उन कठिनाइयों के बीच पनपते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो प्यार और विश्वास का एक मजबूत बंधन ही हमें उन कठिनाइयों से निकालता है। एक व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। कहावत है कि अच्छी बातें दीवारों पर लिखी जाती हैं, लेकिन वे कार्य में सिद्ध होती हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए और खुद को सही राह पर चलना चाहिए। जीवन केवल सांसों के रहने या ना रहने का खेल नहीं है। यह उस अंतराल की यात्रा है जो हमें नाम और पहचान देता है। जन्म के समय हम बिना नाम के आते हैं और मृत्यु पर हमारा नाम रह जाता है, लेकिन हर सांस का मूल्य सबसे अहम होता है। इसलिए इन सांसों का सही प्रयोग करते हुए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि एक समाज और दुनिया को भी। जो किसी का दिल बदल सकता है वह निश्चित रूप से हमारे आसपास के माहौल को भी बदल सकता है। आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी सुदृढ़ क्यों न हो, जीवन का वास्तविक आनंद मानसिक स्थिति में है। अपनी स्थिति को समझते हुए हमें खुद से सवाल पूछने चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह सवाल हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है और हर कदम पर सही चुनाव करने के लिए प्रेरित करता है। आज के युग में मानसिक स्वास्थ्य की समझ और उसकी देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना हमारे अन्य मामलों का ध्यान रखना। इस तरह का सजग रहना ही हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष दिला सकता है। जब हम सच्चे रिश्तों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की सुंदरता को पहचाना होगा। यह सुंदरता हमारे चेहरे पर ही नहीं, बल्कि हमारे हृदय में भी बसी होती है। एक सच्चा रिश्ता कभी भी टूटता नहीं है, क्योंकि उसका आधार विश्वास पर होता है। विश्वास वो धागा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, और यह विश्वास सबसे पहले हमें अपने माँ से सीखना चाहिए। जब हम अपनी माँ से मिले इस विश्वास को अपने रिश्तों में उतारते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे विचारों की ताकत अद्भुत होती है। सकारात्मक विचार हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। इस दिशा का पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए।
जब हम अपनी सोच और भावनाओं को केवल महसूस करने लगते हैं, तो हम वास्तविकता को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। यह सक्रियता हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब रिश्तों की बात आती है, तब हमें दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। बुजुर्गों का अनुभव हमें यह सिखाता है कि रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि के बजाय दिल की शुद्धता आवश्यक है। हमें स्पष्टता से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो अपने हैं वे हमारे शब्दों को समझेंगे। यदि कभी कोई गलती होती है, तो हमें खुद को शांत रखना चाहिए और पहले अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम समझें और सुधारें, न कि दूसरों को दोष दें। इसलिए हमें एक सच्चे साथी की तरह अपने रिश्तों को संजोना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान तुरंत हो, लेकिन खुद पर विश्वास और मेहनत ही हमें आगे लेकर जाएगी। शायद हमें कुछ समय के लिए अकेले रहना पड़े, लेकिन यह भी एक प्रकार का स्वाभिमान है। जीवन में सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन का सही अर्थ है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, उसमें धैर्य रखते हैं और खुद का भी सम्मान करते हैं, तभी हम सच्चे रिश्तों की गहराई को समझ सकते हैं। जीवन एक खेल है, जहां सुख और दुख हमें अपनी स्वीकृति और अस्वीकृति के माध्यम से मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि जो लोग खुशी को वास्तविकता के रूप में स्वीकारते हैं, वे जीवन के सुंदर पहलुओं का आनंद लेते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति हर अनुभव का विश्लेषण करते हैं, उनके लिए जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सुखी होना किसी भी प्रकार के बड़े खर्च का मामला नहीं है, परंतु इसे दूसरों को दिखाने में हम कई बार परिसंपत्तियों को खर्च करने की जरूरत समझते हैं। असल में वास्तविक सुंदरता शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि व्यक्ति के आचार संस्कार, उसके व्यक्तित्व, शब्दों और व्यवहार में निहित है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन मूल्यों को आत्मसात करता है, वही सच्चे मायने में सुंदर होते हैं। ये व्यक्ति अपनी आंतरिक सुंदरता के माध्यम से समाज में छाप छोड़ते हैं और उनका चारित्रिक गुण उन्हें सबसे आकर्षक बनाता है। इस प्रकार हमारे घरों में जब ये मूल्य विद्यमान होते हैं, तो हम हर जगह सौंदर्य बिखेरते हैं। धोखा और निराशा हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन जीवन जीना सिखाता है कि माफी दी जा सकती है, परंतु भूल नहीं पाई जाती। हमारी जिंदगियों में कई लोग ऐसे होते हैं जो आंतरिक एहसासों के साथ संघर्ष करते हैं। एक महात्मा का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने एक युवक की समस्याओं को सुनते हुए उसे एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ बातचीत करने के लिए कहा। युवक ने अपनी मेहनत और असफलता का रोना रोया, किंतु महात्मा ने उसे समझाया कि जीवन में सफलता हमेशा मेहनत का परिणाम नहीं होती है। महात्मा ने कहा कि एक कुत्ता अपनी मासूमियत और सच्चाई से हमें सीख देता है। वह हमसे सच्चाई से जीने का और हर पल को प्रेम के साथ स्वीकार करने का सिखाता है। इस प्रकार हमें अपने अनुभव से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी खुशियों को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी आंतरिक सुंदरता को पहचान लेंगे, तो हम जीवन के हर पल में खुशी और संतोष पा सकते हैं। इसकी खोज में लगकर हम एक सुंदर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अंततः जीवन का आनंद तभी आता है जब हम अपने भीतर की सुंदरता और सच्चाई को अपनाते हैं। यह समाज में हमारी छवि को प्रदर्शित करता है और हमें एक विशेष स्थान दिलाता है। इसलिए चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अपनी स्वीकृति के माध्यम से जीवन को सुंदर बनाते हैं। एक युवक एक आश्रम की यात्रा पर निकलता है। उसके साथ एक छोटा कुत्ता भी है। यात्रा में युवक ने देखा कि उसका साथी कुत्ता हर किसी के सामने दौड़ता है, जबकि वह स्वयं धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ही वे आसमान की सफेदी में सजे पेड़ों के मध्य से गुजरते हैं, युवक की आंखों में एक उत्सुकता दिखाई देती है। भावनाओं की लहर में वह अपने कुत्ते को तेज दौड़ते हुए देखता है, जो हर मिलते जानवर से पंगा लेता है। आखिरकार जब दोनों आश्रम पहुंचते हैं, युवक थका हुआ लेकिन शांत नजर आता है, जबकि कुत्ते की सांसें तेज चल रही हैं। महात्मा की आंखों में एक विशेष चमक है। वह कुत्ते को देखकर प्रश्न करते हैं कि आखिर वह कैसे इतना थक गया। युवक उत्तर देता है, मैं तो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता धीरे धीरे चलने का महत्व नहीं समझा। इस पर महात्मा हंसते हैं और युवक को सिखाते हैं कि कैसे लक्ष्य का पीछा करना जरूरी है। महात्मा द्वारा दी गई यह सीख युवक के दिल में गहराई से बैठ जाती है। महात्मा स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह कुत्ता रास्ते में दौड़ते जानवरों के पीछे भागता रहा, युवक भी अपने लक्ष्य से भटकता है। वे बताते हैं कि अपना लक्ष्य पाने के लिए केंद्रित रहना आवश्यक है, अन्यथा हम दूसरे लोगों के पीछे दौड़ते चले जाएंगे। युवकों को अपनी गलतियों को समझने में अब देर नहीं लगती। इस मौके पर युवक ने खुद से वादा किया कि वह दूसरों के पीछे नहीं चलेगा और अपने लक्ष्य को समझेगा। वह यह जान चुका है कि क्या करना है और कैसे करना है।
महात्मा के शब्द उसके मन में एक नई ऊर्जा भर देते हैं। इस ज्ञान के साथ युवक अब अपने जीवन की दिशा तय करने में सक्षम है। अपने कुत्ते के साहस का मूल्य समझते हुए वह अधिक सोच समझकर कदम बढ़ाने का निर्णय लेता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने लक्ष्य को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों की आकांक्षाओं और उद्देश्यों में खो जाना किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है, बल्कि हमें अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। इस प्रकार हम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। जब आप अपने मित्रों को उनकी उपलब्धियों की ओर देखते हैं तो मान लेना आसान होता है कि वही मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपका मित्र डॉक्टर है और आप उसकी तरह बनना चाहते हैं तो क्या यह सही निर्णय है? यह समझना जरूरी है कि दूसरों का आदर्श बनना कभी कभी हमारे अपने सपनों और प्रतिभाओं को चुराने की तरह होता है। हम अक्सर अपने प्रियजनों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन यह प्रेरणा हमें अपने स्वयं के लक्ष्यों की खोज में मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय यदि हम सिर्फ दूसरों की नकल करने लगे तो हम अपनी अनोखी प्रतिभा को छुपा देते हैं। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी पहचान और अपने सपनों की दिशा में बढ़ें। हमारी मूल्यों से भरी परिकल्पनाएं हमें एक स्पष्ट दिशा देती हैं। जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन्हें अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार बनाना चाहिए। यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपके पास क्या है जो आपको जी पर ध्यान दें और उसे अपनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। आपका लक्ष्य सिर्फ एक बिंदु नहीं है, बल्कि यात्रा है। कभी कभी यह यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन हर कदम पर जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं वही आपको मजबूत बनाता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानिए। वह शक्ति आपको अंततः आपके लक्ष्यों को पाने में मदद करेगी। इस वीडियो से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि हमें अपने सपनों की खोज खुद करनी चाहिए। किसी और की सफलता से प्रेरित होकर आपको अपना खुद का रास्ता बनाने की जरूरत है। याद रखिए, आप अपने भविष्य के रचनाकार हैं। अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों के प्रति सरलता से निर्धारित करें और उसी दिशा में चलें। जय श्री कृष्णा।